बीजेपी कम से कम 10 सीटें प्रथम चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। क्या देखते हैं इसके पीछे मुद्दे क्या नजर आते हैं कि 10 सीट तक पहुंच पाएगी? हिंदुत्व का हमारा मुद्दा, हम लोगों ने निरंतर जो संघर्ष किया है, उसके लिए कार्य किया है, हमारी कथनी और करनी में समन्वय, आम जनमानस का विश्वास, दोनों मुद्दों पर, सुरक्षा के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता दिलाएगी। और गोरखपुर का जहां तक प्रश्न है, तो गोरखपुर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का केंद्र बनेगा, न कि अपसंस्कृति अथवा माफियावाद का। इसलिए जनता का समर्थन इसमें। आप किसी सीट को लेकर ज्यादा दुविधा नहीं है? 2 से 10 तक की जो बात आ रही है, मैंने कहा ना, मैं कह रहा हूं, आप इसके बाद 16 मई को मुझसे वार्ता करना। 10 सीटें, 16 में से 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। पब्लिक मीटिंग है क्या भाई? 16 में से 10 सीटें बीजेपी प्रथम चरण में जीतेगी, मैं कह रहा हूँ। योगी जी, मनोज तिवारी का क्या होगा? मैंने कहा ना, गोरखपुर अपसंस्कृति का केंद्र नहीं बनेगा। ये उनसे पूछिए जिन्होंने उनको प्रत्याशी बनाया था, या जो स्वयं वहां लड़ने के लिए आए, उनसे पूछिए कि आपका क्या होगा। लेकिन वो कहते हैं कि सब कुछ बंद हो गया, मच्छर और माफिया बुलंद हो गया, वो योगी जी का रास्ता बंद। मैंने मच्छर और माफिया का नारा मैंने दिया था। मुझे प्रसन्नता है कि आज मच्छर और माफिया के मेरे नारे को मनोज तिवारी और उनकी पार्टी ने स्वीकार किया है, और मुझे विश्वास है कल मेरे मुद्दों को भी स्वीकार करेंगे। क्या लगता है पूरे एक फर्स्ट स्टेज का अपना है 10, ओवरऑल 80 सीटें, उसमें कहीं भाजपा 80 सीटों में से मेरा अनुमान है कि बीजेपी 35 से 40 सीटें यूपी में जीत सकती है। लेकिन बाकी पार्टियों क्या होगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं? और मैं कह रहा हूँ ना, बाकी पार्टियां साफ होंगी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इन दोनों की माफिया चरित्र और आपराधिक चरित्र को पूरा देश देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। उत्तर प्रदेश के सामने इन दोनों पार्टियों ने पहचान का एक संकट खड़ा किया है, इसलिए इन दोनों को जनता नकारेगी और यह है। लेकिन अगले विधानसभा चुनाव आते दोनों का सफाया भी होगा।